आज की कहानी में आपका स्वागत है। अब तक हमने जाना कि कैसे जलेसर में रहने वाला मुनीश घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान गौरव के यहाँ उसकी माँ की देखभाल करने का काम शुरू कर देता है। मगर घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से परेशान वह जॉब छोड़ना चाहता था। मैं हूँ आपकी होस्ट रोली और हमारी आज की कहानी का नाम है द टेल ऑफ द सिक मैन पार्ट 2। बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। मुनीश घर में होने वाले इन अनदेखे कारनामों से पूरी तरह हिल चुका था। वह एक पल के लिए भी गौरव के घर काम नहीं करना चाहता था। न जाने घर के नौकर अब तक वहां कैसे टिके हुए थे। इतना पेशेंस या इतना साहस मुनीश के पास तो न था। इसलिए अपना सामान पैक कर वह गौरव से अपने 3 दिन का मेहनताना लेने जाता है। मुनीश को डर था कि कहीं गौरव उसे कुछ उल्टा सीधा ना सुनाए या फिर पैसे देने से इनकार ना कर दे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि गौरव तो उसे पूरे महीने की सैलरी यानी कि 80,000 दे देता है और साथ ही मुनीश को अपना टाइम लेकर काम होने के बाद जॉब पर वापस आने के लिए कहता है। मुनीश को गौरव की बातें सुन थोड़ा बुरा तो लगता है, मगर इस भूतिया घर में एक और रात गुजारना उसके लिए नामुमकिन था। पैसे लेकर मुनीश वापस अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके घर वाले उसे जॉब छोड़ने पर काफी कुछ सुनाते हैं। मगर मुनीश पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो कुछ भी उस घर के अंदर एक्सपीरियंस किया था वो कोई और नहीं समझ सकता। इन 3 दिनों के बाद आज पहली बार मुनीश रात को ढंग से सोने के लिए लेटा था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। उसे पता था कि आज रात उसके दरवाजे पर कोई भी नॉक नहीं होगी, कोई भी उसके दरवाजे के बाहर आज आवाजें नहीं करेगा। मुनीश इन 3 दिनों में पहली बार खुशी खुशी बिना किसी चिंता के या खौफ के पहली बार आराम से सोने के लिए लेटता है। आज इन 3 दिनों में पहली बार मुनीश को कोई भी डर नहीं सता रहा था। वो आराम से अपने बेड पर लेटता है, अपनी आंखें बंद करता है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। मगर उसके सुकून को छीनने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। उसे अपने चेहरे और अपने शरीर पर एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। वो भाग कर बाथरूम की तरफ जाता है और आईने के सामने अपनी शक्ल देखता है, जो कि इस पर बेहद भयानक लग रही थी। बिल्कुल ऐसी जैसे कि गौरव की माँ की लगती थी। उसके पूरे चेहरे पर फोड़े बने हुए थे, उनमें से पस और खून लगातार निकले जा रहा था। मुनीश जब अपनी शर्ट उतार कर देखता है तो उसके पूरे बदन पर इसी तरीके के फोड़े बने हुए थे। उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी मानो गौरव की माँ की हो। उसका सारा बदन दर्द से टूटने लगता है, जिसके कारण वो कराहते हुए नीचे जमीन पर बेबस गिर जाता है। वो लगातार रोए जा रहा था, जोरों जोरों से चिल्लाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों को भला कैसे वापस ठीक किया जाए या भला कैसे इस सब को होने से रोका जाए। उसे शायद कभी गौरव के घर जाना ही नहीं चाहिए था। पैसे के लालच के चलते आज उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। मुनीश जमीन पर निढाल पड़ा ही होता है कि उसे अपने सामने कोई व्यक्ति आता नजर आता है। जूड़े में बंधे हुए सफेद बाल, हल्के गुलाबी रंग की मैक्सी। मुनीश को यह समझने में देरी नहीं लगती कि उसके सामने इस वक्त गौरव की माँ खड़ी हुई थी। गौरव की माँ लगातार किसी बात की चैंटिंग किए जा रही थी और कुछ ही पल में वो उसके सीने पर बैठ जाती हैं और उनकी चैंटिंग अब और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में गौरव की माँ की चैंटिंग बंद हो जाती है, जिसके साथ ही चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। मुनीश भी छटपटा कर उसकी माँ के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो हिलना शुरू करता है गौरव की माँ उसके ऊपर उल्टी कर देती है। उल्टी के छींटे गौरव के मुंह, आँख, नाक हर जगह चले जाते हैं, जिसके फौरन बाद गौरव की माँ बेहद तेजी से चिल्लाने चीखने लगी। इसी के साथ सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। मुनीश के घर पर पुलिस आई हुई थी। गली मोहल्ले के सभी लोग मुनीश के घर के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। साथ ही में एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी। मोहल्ले के कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कैसे सुबह के वक्त अचानक मुनीश की मौत हो गई। मौत के बाद उसका शव इतना भयानक दिखाई दे रहा था कि उसके घर वाले भी उसे देखने में झिझक रहे थे। देखने में लगता था मानो वो किसी चीज़ से बुरी तरीके से डर चुका हो। डर के मारे उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी। उसका मुंह फटा का फटा रह गया था, मानो वो चीखने की कोशिश कर रहा हो, मगर पूरे घर में किसी ने भी उसकी चीखें नहीं सुनी। तो ये थी हमारी आज की कहानी द सिक मैन पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल के अंदर पिछली वीडियो पर जा सकते हैं।
और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड हो सके तो जस्ट कमेंट बिकॉज़ इट एनकरेजेस मी आगे लिखने के लिए एंड नरेट करने के लिए स्टोरीज़ को। एंड रात को सोते वक़्त अगर आप इस तरीके की और भी कहानियाँ पॉडकास्ट सुनना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। और अगर आपके पास में कोई ऐसा ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो जिसे कि आप शेयर करना चाहें, आप कमेंट में मुझे पिंग कर सकते हैं एंड आई जस्ट प्रोवाइड यू विद द ईमेल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।